फ्रेंड्स नमस्कार। देखती हैं आंखों और सुनते कानों को, कुमार का प्यार भरा नमस्कार। हम आज बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट, सुधीर दीक्षित की जो बुक है उसका 18th प्रिंसिपल की बात करेंगे कि न्यूटन्स लॉ जो है स्पीड का है ना, उसको जो पहला नियम है न्यूटन का, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, उसको हमारे टाइम मैनेजमेंट में कैसे यूज़ कर सके। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया बात है कि देखिए, जो भी चीज़ न्यूटन्स का लॉ क्या है इसको पहले समझते हैं। तो न्यूटन्स का गति का जो पहला लॉ है वो ये कहता है कि जो चीज़ जिस अवस्था में है उसी में पड़ी रहेगी जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी है ना बल ना मिल रहा हो। तो उसी तरीके से जितना वो चीज़ों पे है उतना ही व्यक्तियों पे है, जो उस अवस्था में पड़े रहते हैं जब तक उनको बाहर से कोई फोर्स ना हो, है ना। अब ये फोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एक इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। और अधिकतर लोग एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही काम करते हैं, इसलिए वो लोग नौकरियां पसंद करते हैं, क्योंकि कोई उनको है ना तय करता है कि आपको क्या करना है। लेकिन जब ये इंटरनल फोर्स होता है, स्व प्रेरणा प्रेरणा से होता है, तो ये लोग है ना काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। और यही हमारा हम और इसके लिए जो स्व प्रेरणा जो आती है वो हमारा, जो हमने सेकंड वो पढ़ा था लॉ, सेकंड टिप पढ़ा था इस पे, वो था कि आर्थिक लक्ष्य बनाए या फिर हमारे फाइनेंशियल गोल्स बनाए। अगर हमारे फाइनेंशियल गोल सेट होंगे तो हम अपने आप है ना स्व प्रेरणा पाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास में गोल्स ही नहीं है तो बड़ा मुश्किल होगा और हमें है ना हमेशा बाहरी प्रेरणा की ही ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे जिम रॉन की एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बोली है, अनुशासन ही लक्ष्य और सफलता के बीच का पुल है। तो हमें डिसिप्लिन से ही है ना हम सफलता तक जा सकते हैं, लक्ष्य और सफलता तक जाना हो तो हमें अगर आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी बनानी है तो इसके लिए कौन एक बंदा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? हम खुद हो सकते हैं। ठीक है, जैसे घड़ी तो चलती है लेकिन उसमें चाबी भरना, सेल लगाने का काम कौन करता है? वो हमें करना पड़ता है, तभी वो चलती रहती है। तो हमें हमारे एफर्ट्स लगाने ही होंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि सबसे अच्छा बात है कि जब हम इस पे चलने लगेंगे ना तो सफलता अपने आप हमें मिलेगी, और हमें कोई बाहरी बल की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी इसमें देखिए कहते हैं कि दूरी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो पहला कदम होता है। तो हमें है ना शुरुआत करनी चाहिए। अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बार ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के जो युवा नेता थे, तो उनको है ना एक बार सुबह 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिला किसी चीज़ के लिए, और वो रात में काफ़ी लेट सोते थे। तो उनके एक फ्रेंड ने पूछा कि अब तुम कैसे इसको मैनेज करोगे? तो उसने बोला ठीक है, मैं इस अपॉइंटमेंट के बाद में मैं सो जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का कमिटमेंट होना चाहिए, है ना। क्योंकि जिस चीज़ को जो गति मिल गई है उसको चेंज करने का एक ही तरीका होगा कि हम इसमें कुछ स्व प्रेरणा लेके आए, और वो आएगी अनुशासन से। तो उन्होंने है ना वही किया कि अनुशासन को यूज़ किया उन्होंने, है ना। उनको पता था कि वो एक बार सो गए तो उठ नहीं सकते हैं, इसके लिए उन्होंने लेट सोए या फिर वो मीटिंग होने के बाद में ही सोए। तो हमें अनुशासन का पालन करना है। तो लोग कहते हैं कि समय परिस्थितियों को बदल देता है, लेकिन सच तो यह है कि आपको हमें है ना खुद उन्हें बदलना पड़ता है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और कल हम अगले टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। आप हमें सुनते रहिए और जानेंगे हम अगला टॉपिक जो होगा कि हमने कितने काम किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना, कितना समय काम किया ये इम्पोर्टेंट नहीं, कितना हमने काम किया है। तो इस टॉपिक पे कल हम बात करेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।